सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। माना अगर कोई को एज अ रोल यहाँ पर शादी करा भी दे, गंधर्वी विवाह जैसी चीज करा भी दी जाए, तो सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने घर वालों के प्रताड़ना से बच सके। बाकी उनको ये नहीं कराया जाता कि आप उसमें जाकर विकारों में चले जाओ, काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। अब देखो इस बात को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने भी समझाया, जो वो आजकल आचार्य प्रशांत है ना, उन्होंने भी कि ये सब बिलीफ सिस्टम किसने डाले, ये सब हम ही लोगों ने डाले कि शादी करना जरूरी है, अकेले रह जाओगे, या हम लोगों के कोई इज्जत नहीं रहेगी अगर हम अकेले रह गए तो। ये पुराना कलयुगी रावड़ी आसुरी डर का धंधा बहुत समय से चलता आ रहा है। जबकि ऐसे अनेक लोग रह जाते हैं जिनकी शादी नहीं होती, लेकिन उनको अपने अगर कॉन्फिडेंस से जीना है, उनको अपने उसमें अपने सेल्फ वर्थ रखते हैं वो, तो वो बढ़िया से जीते हैं। फिर बाकी शादीशुदा लोग ही बात बोलते रहते हैं कि हमने तो अपनी जीवन बर्बाद कर ली, तुम्हारा बढ़िया है ना? तो ये हमारे अंदर की कॉन्फिडेंस की चेकिंग होती है। जैसे कल किसी ने पूछा था ना कि पेरेंट्स कुछ कहते हैं या डाँटते हैं या टोकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अच्छे से जीवन बिता पाएँगे और हम कुछ कर पाएँगे, इसलिए वो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब हमारे अंदर अगर किसी चीज़ का एक दृढ़ निश्चय कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर उनका भी कहना आपके ऊपर से जैसे चिकने घड़े से पानी बह जाता है ना, वैसा वाला हो जाए। फिर आपको वो कहते रहेंगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और फ़र्क पड़ना ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें दूसरों के कहने से फ़र्क पड़ता है या दूसरों के कहने से हम फीलिंग में आ जाते हैं। जब तक ये हमारे अंदर है तब तक बाहर से ये परिस्थिति आती रहेगी। जब हम फीलिंग लेस हो जाएँगे, जब हम उनसे इन्फ्लुएंस लेस हो जाएँगे, हमें उनका कहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हम उनके बारे में अभी क्या है, जो घर वाले कहते हैं तो फिर भी सहन कर लेते हैं। बाहर वाला कोई कुछ कहता है तो उससे तो हम कॉन्टैक्ट ही खत्म कर देते हैं, उसको तो हम भगा देते हैं दूर, हम उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है इसीलिए तो हम दूर भाग जाते हैं ना। तो हमारे ठीक है, वो भी कोई बात नहीं कि अपने को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने को पॉज़िटिव रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम अपनी सेल्फ वर्थ में जिएँ, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में जिएँ, हम बिना आधार के जिएँ, हम बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए जिएँ। और सिर्फ जिए नहीं, लेकिन हम आनंद में जिए, और हम जीवन को कितने ऊंची दृष्टिकोण से बना सकते हैं, चला सकते हैं और सीख सकते हैं चलाने का, वो हम यहाँ से सीखें ना। इसलिए ये सब जो बाबा हमको परिस्थितियां ड्रामा में दिखाता है, वो सब हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सतयुग त्रेता में तो बाबा कहता है कि है ये प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन द्वापर कलयुग का प्रवृत्ति मार्ग अपवित्र हो जाने के कारण उसमें फिर ये सिंगल सिंगल वाला मार्ग चल पड़ा। लेकिन अभी भी हम में से जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता तो उसको कोई ना कोई परिस्थिति हरा भी देती है ना। तो बाबा कहते हैं काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी ना कराना कायदे के बर खिलाफ है, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने ये सुनते आए, प्रोग्रामिंग होती आई कि इतने से इतने तक पढ़ लो, फिर नौकरी करना, फिर शादी हो जाएगी, फिर शादी के बाद तुम्हारा फलाना फलाना परिवार हो जाएगा। तो एक्चुअली ये बिलीफ सिस्टम हमारे ही अंदर इतना कड़ा हो जाता है कि जब उसी बिलीफ सिस्टम को दिखाने वाले सामने से लोग आते हैं, पेरेंट्स के रूप में, फैमिली या रिलेटिव के रूप में, तो हमें बहुत बेचैनी हो जाती है, हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे अंदर ही वो संकल्प मौजूद हैं। उनसे बचकर हम कहाँ जाएँगे? बाहर वाले तो सिर्फ़ उसकी परछाई है जो हमको शो कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, बट वास्तव में वो तो सिर्फ़ निमित्त मात्र हैं। हमारे अंदर के ही बिलीफ सिस्टम को हमें तोड़ना है, और वो टूटेगा जब हम नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करेंगे। जब हम अपनी आत्मा होने की वैल्यू करेंगे, तब हमारे अंदर जो ये इनसिक्योरिटी से बनाए हुए संसारी विचार हैं कि शादी करो, बुढ़ापे में काम आएगा, बच्चे रहेंगे तो तुम्हारा घर परिवार में तुम्हारा सही रहेगा, है ना? ये सब कुछ हमको क्यों बताया गया? इनसिक्योरिटी, एक डर, डर ही तो रावण को जिंदा रखता है, और ये पूरा कलयुग का स्क्रिप्ट हमारा डर के आधार से है, हर चीज़ में डर। पढ़ाई कर लो, नहीं तो क्या करोगे? कैसे खाओगे, कमाओगे? यहाँ पे काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा?
हर चीज़ का आधार हमारा डर है। आज पेरेंट्स, फैमिलीज़, समाज में हर कोई कुछ भी बोलता है, उसके पीछे एक डर की ही शुरुआत से उसको फ़ोर्स किया जाता है, ऐसा कर लो तो ऐसा होगा और यही हमें समझना है। कलयुग और सतयुग में यही अंतर है। सतयुग का ड्राइविंग फ़ोर्स है लव। हर चीज़ प्यार से, रिश्ते भी प्यार से, रिश्तों में भी पवित्रता और प्यार और शांति। और कलयुग की हर चीज़ ड्राइविंग फ़ोर्स है डर। डर कर एक साथ रहो, नहीं तो क्या करोगे अलग-अलग रह के? जीवन बहुत बड़ा है और डर में एक नौकरी करो, नहीं तो खाओगे कैसे? तो सब कुछ डर ड्राइव कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर वन भक्तिन मीरा और मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी